धन्यवाद। स्वागत है आपका। भारत में पहली बार चलने वाली रीजनल रेल की तैयारी जोरों पर है। देश के पहले रीजनल रैपिड ट्रांसिट सिस्टम रेल के दिल्ली गाजियाबाद मेरठ कॉरिडोर के लिए ट्रैक बिछाने का काम तेजी से चल रहा है। इसी के पहले चरण में 17 किलोमीटर लंबे साहिबाबाद दोहाई कॉरिडोर के लिए ट्रैक बिछाने का काम अंतिम चरण में है। इसी को लेकर एनसीआरटीसी ने गाजियाबाद के दोहाई डिपो में इस रेल के डमी मॉडल की झलक दिखाई। इस रैपिड रेल का मॉडल पहली बार सबके सामने आया है। ये ट्रेन यात्रियों की आरामदायक यात्रा के लिए आधुनिक सुविधाओं से लैस है। सबसे बड़ी बात यह है कि ये रैपिड रेल सेमी हाई स्पीड भारत की पहली ट्रेन होगी, यानी इस ट्रेन की रफ्तार मेट्रो से ज्यादा और बुलेट ट्रेन से कम होगी। ये ट्रेन 180 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से दौड़ेगी। देखिए, ये आरआरटीएस सिस्टम है जो कि एक रीजनल रेलवे सिस्टम है। रीजनल रेलवे सिस्टम का मतलब ये है कि हम एक लंबी दूरी के डिस्टेंस को रेलवे सिस्टम से पूरा करने का प्रयास कर रहे हैं। लगभग 50 से 100 किलोमीटर का डिस्टेंस अगर आपको जाना है, अभी या तो हमारे पास बस है या इंडियन रेलवे की ट्रेन्स हैं, वो एक फिक्स समय पे चलती हैं, लेकिन अक्रॉस दी सिटीज़, अक्रॉस दी स्टेट्स वो सुविधा उपलब्ध नहीं होती है। तो रीजनल रेल सीमलेसली 4 स्टेट के बीच में चलेगी, दिल्ली, हरियाणा, राजस्थान और यूपी। तो इस तरह का एक सिस्टम हम लोग डेवलप कर रहे हैं और ये हाई स्पीड ट्रेनें हैं, 180 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड पे चल सकती हैं और लगभग आपको जो एवरेज स्पीड एक कस्टमर को कम्यूटर को मिलेगी वो 90 से 100 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड आपको मिलेगी। रैपिड रेल की खासियत क्या है, ये भी आपको जानना चाहिए और इसमें सफर करने वाले यात्रियों को क्या क्या सुविधा मिलेगी। ट्रेन के अंदर से हमारे संवाददाता वैभव परमार ने इसका जायजा लिया है। इस वक्त जो रेल आप देख रहे हैं ये भारत की पहली रैपिड रीजनल रेल का प्रोटोटाइप है और इसकी शुरुआत 4 राज्यों से एनसीआरटीसी करने जा रहा है। और एनसीआरटीसी जिन राज्यों की से इसकी शुरुआत करेगा उन राज्यों में दिल्ली, उत्तर प्रदेश, हरियाणा और राजस्थान शामिल है। सबसे पहला जो ट्रायल होगा वो उत्तर प्रदेश के मेरठ तक होगा। दिल्ली से मेरठ की यात्रा होगी, 70 से 80 किलोमीटर का सफ़र होगा। 2025 में वो शुरुआत होगी, लेकिन उसका पहला ट्रायल अगले साल मार्च में गाजियाबाद से और गाजियाबाद के ही दुहाई से जो है इसका सफ़र होगा। 17 किलोमीटर का जो पहला ट्रायल है वो शुरू होगा। क्या खासियत है इस रेल में वो हम आपको बता देते हैं। सबसे पहले ये दिल्ली मेट्रो की तरह दिखती है, लेकिन अमूमन आपने देखा होगा कि दिल्ली मेट्रो में स्टील की सिटिंग्स होती हैं जो विंडो होती है उसके पास होती है, लेकिन यहाँ पर हम आपको बता दें कि किस तरीके से जो सीटिंग अरेंजमेंट्स किए गए हैं वो 6 कोचेस में अलग अलग किए गए हैं। पहले कोच में इस तरीके की प्रीमियम सीट्स आपको देखने को मिलेगी जो पीछे बेंड भी हो सकती हैं। चार्जिंग सॉकेट्स यहाँ पर दिए गए हैं। अगर आप तस्वीरों के जरिए देखें तो यहाँ पर चार्जिंग सॉकेट्स दिए गए हैं ताकि लोगों को मोबाइल या लैपटॉप को चार्ज करने में भी आसानी हो। ऊपर की अगर मैं आपको तस्वीरें दिखाऊं तो यहाँ पर एक जो है लगेज रखने के लिए 15 किलो तक का सामान जो है यात्री रख सकते हैं। 407 लोग इसमें सफ़र कर सकते हैं। 405 लोग को तो सिटिंग जो है बैठकर यात्रा कर सकते हैं, लेकिन 2 लोग यहाँ पर जो है दिव्यांग जनों के लिए भी सीट्स बनाई गई हैं, जिसमें दिव्यांग जो यात्री हैं अगर सफ़र करते हैं तो उनकी सहूलियत के लिए यहाँ पर सिटिंग बनाई गई है। और कुल यात्रियों की अगर मैं बात करूं तो करीब 1500 यात्री 6 कोचेस में सफ़र कर सकते हैं और आने वाले समय में बताया जा रहा है कि इन 6 कोचेस को बढ़ाकर 9 कोच में तब्दील किया जाएगा। तो ऐसे में एक बड़ी राहत उन लोगों के लिए, क्योंकि दिल्ली मेट्रो को इंटरसिटी रेल कहा जाता है, लेकिन ये जो ट्रेन होगी इंटर स्टेट ट्रेन, क्योंकि 4 राज्यों से इसकी शुरुआत होगी। सबसे पहले दिल्ली मेरठ वाला जो रूट है वो होगा। यहाँ पे भी देखिए किस तरीके से ये खास है, क्योंकि दिल्ली मेट्रो में वाईफाई नहीं होता है, स्टेशंस पर होता है, लेकिन यहाँ पर इस ट्रेन में पूरी ये जो है वाईफाई से जो है जुड़ी हुई होगी। पूरे तरीके से एसी का इंतजाम किया गया है, फुल एसी होंगे, कैमरास यहाँ पर लगे हुए हैं, डिजिटली यहाँ पर डिस्प्ले भी लगाए जाएंगे आने वाले समय में। लेकिन किस तरीके से लोग सफ़र को और आसान बना सकते हैं इसके लिए यहाँ पर स्टेशंस की जो है डिस्प्ले भी बताया गया है। अभी फ़िलहाल ये एक प्रोटोटाइप है, तो यहाँ पर स्टेशंस के नाम लिखे गए हैं, न्यू अशोकनगर, आनंद विहार, साहिबाबाद। वैसे ही आने वाले समय में जिस तरीके से आप दिल्ली मेट्रो में देखते हैं कि डिस्प्ले लगा होता है, उसी तरीके से इसे भी डिस्प्ले में दिखाया जाएगा कि कौन सा स्टेशन किस समय पर होगा। तो इससे एक राहत उन लोगों को मिलेगी जो इन 4 राज्यों में, खास तौर पे मैं बताऊं तो उत्तर प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान में सफ़र करेंगे। तो इंटर सिटी से बढ़कर ये इंटर स्टेट ट्रेन होने वाली जो रीजनल भारत की पहली रैपिड रेल होगी। सहूलियत ये होगी कि अगर आप इंडियन रेलवे की किसी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो अमूमन आपको 1.5 से 2 घंटा मेरठ जाने में लगता है, लेकिन इस ट्रेन में आपको सिर्फ महज 60 से 70 मिनट लगेंगे। और आसानी ये होगी कि किस तरीके से लोगों को एक आधुनिक सुविधाएं इसमें मिलेगी। तो एक बड़ी राहत उन यात्रियों के लिए जो दिल्ली से यूपी या राजस्थान या हरियाणा जाना चाहते हैं। वैभव परमार, जी मीडिया, गाजियाबाद।